बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। मैं हूँ हकीम अहमद पाशा नदवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब का एक उभरता हुआ और मेयारी अदबी और तिब्बी चैनल देसी नेशनल दवाखाना। तकरीबन 17 जून से हमारे यूपी में एक हंगामा शुरू हुआ था, जिसकी इब्तिदा दिल्ली के बटला हाउस या ओखला या डासना गाज़ियाबाद से शुरू हुई थी और वो धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी के साथ पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुका है। और एक ऐसा मसला कि जो बहुत बड़ा, इतना बड़ा मसला नहीं था, बल्कि एक ऐसी बात थी, एक ऐसा मसला था जो कानून के दायरे में होकर हो रहा था और जिसमें कानून की पुष्टपनाही जिन्हें हासिल थी और वो जो कुछ भी कर रहे थे कानून के दायरे में कर रहे थे। कुछ गलतियाँ इंसान से होती हैं, आपसे भी होती हैं, हमसे भी होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन जो गलती उनसे हुई थी वो खिलाफ़ कानून नहीं थी। लेकिन बहरहाल खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। गलती वो थी जो उन्हें लगी, वो गलती थी या नहीं थी, लेकिन वो उन्हें बुरा लगा, तो उसके ख़िलाफ़ एक लंबा हंगामा हुआ और एक बड़ा ड्रामा स्टेज किया गया। और हमारी मीडिया ने और हमारी ख़बर रसा एजेंसियों ने इसमें काफ़ी नमक मिर्च लगाया और काफ़ी बड़े पैमाने पर इसको एक इशू बनाकर अजीब तरह से इसको ऐसे पेश किया जैसे गुज़िश्ता लॉकडाउन में हमारी जमात के ताल्लुक़ से मीडिया ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा, एक ऐसा ड्रामा स्टेज किया था कि उसको कोरोना बम के नाम से ताबीर किया। बहरहाल ये तो हमारी मीडिया है, हमारे न्यूज़ चैनल हैं और हमारे माहिरीन एंकर्स हैं जो बड़े बाशऊर, पढ़े लिखे और चर्ब ज़बान को सर व तस्नीम से धुली हुई ज़बान रखते हैं, लेकिन वो अपनी इस सलाहियत को और इस काबिलियत को और अपनी ज़बान की पाकीज़गी को मुल्क की सालमियत, मुल्क की तरक्की, मुल्क की बका और मुल्क के माशी निज़ाम को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मीडिया जो एक अहम सतून होता है हुकूमत का और मुल्क का, वो इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि वो सतून गिरने वाला है या गिर चुका है या गिरता जा रहा है और जो उस पर हमारा मुल्क टिका हुआ था वो ख़तरे में है। और फिर ये ख़बर हमारे यूपी से निकलकर दिल्ली पहुंची, दिल्ली से निकलकर फिर न्यूज़ एंकरों के पास पहुंची और फिर ये धीरे धीरे तरक्की करते हुए कश्मीर पहुंची। कश्मीर में आपने देखा एक अजीब तरह से उसको ड्रामा किया गया और उसको उस ड्रामे को स्टेज किया गया और हमारे बाद सियासी लीडरान ने इस मसले को अपनी नाक का मसला बना लिया और इस मसले को लेकर उन्होंने अपनी बहुत सारी वाहवाही हासिल की और उन्होंने ये हुकूमत से दरख्वास्त की कि हमारी 4 बच्चियाँ गुमशुदा हैं, मिसिंग हैं, हमें उन्हें वापस दिलाया जाए। बल्कि 2 बच्चियाँ उन्होंने हासिल भी कर ली। इस पर काफ़ी हंगामा हुआ। मनमीत कौर, दनमीत कौर 2 बच्चियाँ थी हमारे सिख भाइयों की। इस पर बड़ा हंगामा हुआ और हमारे जो सियासी लीडरान थे, बतौर ख़ास हमारे सिरसा साहब थे, उन्होंने काफ़ी इसको इशू बनाया और काफ़ी उन्होंने अपनी सियासत चमकाई। और एक बात अजीब रही कि वो 60 साल का शख्स था, उससे उसकी शादी कर दी गई। किसी ने कहा 40 साल का था, जबकि सही मायने में उसकी उम्र तकरीबन 28 या 29 साल थी और बाकायदा उसका निकाह हुआ और उसको लड़की ने अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया। बाकायदा उसका कानूनी उसके पास कागजात हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए उन्होंने ये सब किया और कानून के दायरे में किया। लेकिन फिर भी बहरहाल उस बच्ची को वहाँ से कोर्ट में पेश किया गया। लड़के को कानून सब कुछ उसके पास होते हुए उसे जेल में भेज दिया गया और लड़की को जबरन वहाँ से घसीट कर लाया गया और फिर एक हमारे सिख बिरादरी के एक भाई से उसका निकाह पढ़ा दिया गया, फिर उसको दिल्ली भेज दिया गया। इस मसले में आखिर में क्लिप मैं आपको दिखाऊँगा कि जो वहाँ के कश्मीर के रहने वाले थे, जो ज़माने से कश्मीर में रह रहे, उन्होंने बड़े अच्छी अक्लमंदी का सबूत दिया और अपने शाऊरपन का सबूत दिया और उन्होंने ये कहा कि जो लोग हमारे यहाँ आए थे, चाहे वो न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हों या सियासी हों या दूसरे लोग हों, हम उनका शुक्र अदा करते हैं। लेकिन ये हमारा मसला है, हमारे घर का मसला है, हमारे इलाके का मसला है, ये हमारा अपना मसला है। बाहर के लोग इसमें दखल अंदाजी ना करें। हम इस मसले को अपनी मर्ज़ी से और ख़ुद हम हल कर लेंगे। आप ज़्यादा इसमें अपने आप को परेशानी में मुब्तला न करें। इंशाअल्लाह आखिर में आप देखेंगे
उस वक्त उस बच्ची को वहाँ से लाकर एक सिख से उसकी शादी करा दी गई। और अजीब बात यह है कि अभी तक वो उस मुस्लिम लड़के के शाहिद भट्ट के निकाह में थी, जिसको बाकायदा 2 लाख रुपए का महर मुतय्यन किया गया था, वो उसके साथ रह रही थी, लेकिन अभी तक उसके निकाह में थी। उसके निकाह में रहते हुए उसका निकाह दूसरे लड़के से करा दिया गया। मेरी बात ये नहीं समझ में आती कि हम औरतों के बड़े हमदर्द हैं, हम सिनफ नाजुक के बड़े रहमनुमा हैं, बड़े उनके लिए रहबर हैं, बड़े रहीम और करीम और शरीफ हैं उनके लिए, हम उनके बड़ी फ़िक्र है, हम उनका दर्द रखते हैं, हमें उनकी तकलीफ़ का बड़ा एहसास होता है। लेकिन ये मेरी बात ये नहीं समझ में आती कि उस बच्ची के साथ क्यों ज़्यादती की गई। अगर आपको उसके निकाह किसी और से कराना था तो पहले कानूनी तौर से, मजहबी एतबार से उसका निकाह वहाँ से खारिज होना चाहिए था, उसको तलाक दी जानी चाहिए थी, और फिर तलाक के बाद उसका निकाह किसी और से कराया जाता। लेकिन आपने सिर्फ अपनी अना के लिए, अपनी पकड़ी को सीधा करने के लिए, अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए, अपनी नाक को बचाने के लिए एक बच्ची को, बाशऊर बच्ची को जो बालिग है, पढ़ लिखी है, आपने उसको जहनी बीमार बनाकर, जहनी दिमागी और बीमार बताकर आपने उसको जहनी बीमार बताकर कानून को धोखा दिया है और कानून की आँख में धूल झोलने की आपने कोशिश की है। और आपने ये बताया है कि वो जहनी बीमार थी इसलिए उसके साथ चली गई होगी, हम उसकी शादी किसी और से कराते हैं। आपको हमदर्दी है, मुझे भी हमदर्दी है अपनी माँओं बहनों से, बेटियों से, अपनी बच्चियों से, वो चाहे किसी मज़हब के मानने वाले, किसी तबके की हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, जैनी हों, बुद्धिस्ट हों, सबसे मुझे भी हमदर्दी है। लेकिन ये हमदर्दी नहीं जो आपको है कि आप एक वक्त में, जबकि वो दूसरे की बीवी है, आप उसको उठा किसी और की बीवी बना दे। मैं इसको हमदर्दी समझता ही नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ ये उस पर ज़्यादती है, उसके हुकूक़ की सरासर पामाली है और उस पर जुल्म है। और मैं गुजारिश करूँगा अपने मुल्क के बाशऊर बाशिंदों से, अपनी सिख बिरादरी के बाशऊर बाशिंदों से कि ऐसे गलती हुई, बच्ची से गलती हो सकती है, आपसे हुई, हमसे हुई अपनी जगह पर, लेकिन खुदारा गलती पर गलती न की जाए। बच्ची ने गलती की थी या बच्चे ने गलती की थी कि उन्होंने आपस में शादियां कर ली थी, मज़हब तब्दील करा लिया था, लेकिन हम कम से कम हम भी तो गलती उससे बड़ी कर रहे हैं कि वो दूसरे की बीवी थी और दूसरे की बीवी रहते हुए हम उसको किसी और के निकाह में दे रहे हैं। क्या आप इसको गलती नहीं समझते? यकीनन ये गलती भी है। और अभी आप देखें कि भोपाल में 2 बच्चियों का मसला पेश आया कि 2 बच्ची दो हमारे मुसलमान हमारे बिरादरान वतन भाइयों के साथ रह रही थी ज़माने से, उनका इस्तेसाल कर रहे थे, उनका इस्तेमाल कर रहे थे, असमत दरी करते थे, उनके साथ ज़िनाकारी करते थे, सब कुछ उनका इस्तेमाल करते थे, उनका बदन इस्तेमाल करते थे और उन्हें शादी का झांसा दे रखा था, प्यार का लालच दे रखा था, हम साथ रहेंगे, मिलकर रहेंगे, प्यार में रहेंगे, शादियाँ कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या फिर? जब उन बच्चियों ने प्रेशर डाला, उनसे कहा कि हम शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि चलो यहाँ से बाहर चलते हैं और होटल में जाकर हम शादी करेंगे, हमारे बहुत से रिश्तेदार वहाँ मौजूद हैं, या हमारे वालिदैन इस पर नाराज़गी का इजहार करेंगे। फिर उन्हें एक रास्ते में उतार कर उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई, सर पर पत्थर मारा गया, गले में उनके फंदा डाला गया रुमाल का और उन्हें मारने की कोशिश की गई, गले पर उनके चाकू से हमला किया गया। और वो तो अल्लाह भला करे कि हमारे एक एम्बुलेंस ड्राइवर का कि उसने मौके पर पहुंचकर उन बच्चों की जान बचाई, उन्हें अस्पताल में ले जाया गया और फिर हमारी पुलिस मुतहर्रिक हुई और पुलिस ने, भोपाल पुलिस की मदद से उन लड़कों की गिरफ़्तारी हुई जो उसमें मुलव्विस थे, और एक तीसरे शख्स मुलव्विस थे, उनको गिरफ़्तार किया गया। फिर वो बच्ची ज़ेर इलाज है, उनका बयान दर्ज कर लिया गया है। और भी देखें आप, लखनऊ में इस तरह का वाक़या पेश आया कि एक बच्ची ने, मुसलमान बच्ची थी, किसी गैर मुस्लिम भाई से शादी की और फिर उसको वहाँ से भगाया गया। इससे पहले इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं और ये वाक़यात सिर्फ एक तरफ़ा नहीं है, दोनों तरफ हैं। बच्ची मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के पास भी जा रही है, गैर मुस्लिम बच्चियाँ मुसलमानों के पास भी आती हैं। लेकिन मेरी एक बात ये नहीं समझ में आती, हमें बच्चियों का दर्द होता है, दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है उस वक्त में जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए, कोई बच्ची मुसलमान से शादी कर ले, कोई शख्स गैर इस्लाम वाला इस्लाम में दाखिल हो जाए, मज़हब इस्लाम को तस्लीम कर ले, हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, हमारे पूरे मुल्क के बाशिंदों को तकलीफ़ होती है, बाशऊर लोगों को तकलीफ़ होती है, पढ़े लिखे लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। हमारे जो हिंदू के, हमारे जो बाशऊर लोग हैं जिन्हें अपने मज़हब की बड़ी फ़िक्र है, वो ये समझते हैं कि हमारा मज़हब हिंदुयत ख़तरे में है। लेकिन उस वक्त हमारे मीडिया, हमारे न्यूज़ एंकर्स, हमारे पढ़े लिखे मीडिया के लोग, न्यूज़ एजेंसियां सब खामोश हो जाती हैं, कोई ख़बर नहीं चलाता, कोई हंगामा नहीं होता उस वक्त में जब कोई मुस्लिम बच्ची किसी गैर मुस्लिम के पास चली जाती हैं, कोई मुस्लिम शख्स गैर इस्लाम में चला जाता है, किसी मज़हब तब्दील कर लेता, ईसाईयत में चला जाए, हिंदुयत में चला जाए या वो सिख हो जाए, तो कोई हंगामा नहीं होता। कैसी हमदर्दी है आपको मुल्क से? आप कैसे मुल्क के शहरी हैं?
अब कैसे मुल्क की सालमियत के लिए अपने आप को मुहाफ़िज़ करार देते हैं, अब कैसे मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, अब कैसा एक अपनी हुकूमत का सुतून है, अब मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं, अब मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं, मुल्क की खुशहाली के लिए अब दुश्मन बन रहे हैं, मुल्क की तरक्की रोक रहे हैं, मुल्क के माशी निज़ाम को कमज़ोर कर रहे हैं, मुल्क को वो बदहाली की तरफ, तनज़्ज़ुली की तरफ आप ले जा रहे हैं। इस तरीके से मुल्क कभी तरक्की नहीं करता। अगर हम अपनी दोनों आँख होने के बावजूद एक आँख से देखें, हमें साफ़ नज़र नहीं आता जब तक हम दोनों आँख से ना देखेंगे। हमारे बाशऊर लोग मुल्क के, उन्हें दर्द दोनों तरफ से होना चाहिए, बल्कि आप तो ऐसे मौके पर ऐसे हमदर्द बन जाते हैं, लगता है कि आप ये कहते हैं कि सारे जहां का दर्द मेरे जिगर में है, और एक दो ज़ख्म नहीं पूरा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। आप ऐसा लगता है कि सबसे बड़े हमदर्द हैं बेटियों के, और लोग सबसे बड़े हमदर्द हैं। लेकिन उस मौके पर जब कोई मुसलमान बेटी, जब कोई मुस्लिम शख्स गैर इस्लाम में जाता है, कोई मुसलमान बेटी गैर इस्लाम में चली जाती है, कोई आपको तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि आप खुशी का इजहार करते हैं। जब कोई हमारी अंजुमन, कोई संगठन ये दावत देता है कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो आपको बड़ा बुरा लगता है, बड़ा हंगामा होता है। लेकिन जब हमारे मुल्क के बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारी अंजुमनें, बहुत सारे संगठन ये ऐलान करते हैं कि हम इतनी बच्चियों को गैर मुस्लिम बनाएंगे, इतनी बच्चियों से हम शादी करेंगे, इतनी मुस्लिम बच्चियों को हम गैर मुस्लिम बनाकर अपने निकाह में रखेंगे, तब आपको कोई हमदर्दी नहीं होती, तब आपको बुरा नहीं लगता, तब आपको परेशानी नहीं होती, तब आपका दिल दुखता नहीं है, तब आपका दिमाग काम नहीं करता, तब आपका जहन बिल्कुल माऊफ हो जाता है, तब आपको तकलीफ़ नहीं होती, उस वक्त आपको दर्द नहीं होता। आखिर ऐसे दो रूही क्यों हैं? ये दो रुखपन कैसा है? फिर तो वही कहा जाएगा कि दोरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। अगर आपको हमदर्दी है तो सबसे होनी चाहिए। सब मुल्क के शहरी हैं, सब बाइज़्ज़त शहरी हैं, सबका मुल्क पर मुकम्मल हक़ है, सब ने इस मुल्क को मेहनत से हासिल किया है, सब ने कुर्बानियाँ पेश की, सबका खून पसीना इसमें शामिल है, सबकी कोशिशें इसमें शामिल है। और हर शख्स चाहे किसी मज़हब का मानने वाला हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत हो, जवान हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, जाहिल हो, कोई भी हो, हर मुल्क का शहरी ये चाहता है कि अपने मुल्क को तरक्की दे, हर ये चाहता है कि अपने मुल्क को खुशहाल बनाए, अपने मुल्क को आगे ले जाना चाहता है, अपने मुल्क को बड़ा खुशहाल बनाना चाहता है, पूरी दुनिया में उसकी एक इज़्ज़त कराना चाहता है, हर एक ये चाहता है। लेकिन आप हजरात, मीडिया के लोग ख़ास तौर से न जाने ऐसा क्यों करते हैं कि वक्ती चीज़ को सामने रखकर अपने मुल्क को दाव पर लगा देते हैं, अपने मुल्क की सालमियत को दाव पर लगा देते हैं, अपने मुल्क की बका को, तरक्की को दाव पर लगा देते हैं, और अपने मुल्क की मईशत को आप धोखा देते हैं, अपने मुल्क की मईशत को आप दाव पर लगाते हैं। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। आपको तो मैदान में हर वक्त आना चाहिए, आपका तो काम है बुरे को बुरा कहना और अच्छे को अच्छा कहना। मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही व इन लम यस्तति फबिलिसानी व इन लम यस्तति फबिक़ल्बी व ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। इस हदीस पर आपका अमल होना चाहिए। गलत गलत है, वो चाहे मैं करूं या आप करें, बुराई बुराई है, चाहे मुस्लिम करे या हिंदू करे। धर्म परिवर्तन परिवर्तन है, चाहे मेरा आपके मज़हब में हो या आपका मेरे मज़हब में हो, दोनों तरफ से हमें होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क की बड़ी बदनामी है, हमारी हुकूमतों की बदनामी है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बदनामी है, हमारी इलाके हुकूमतों की बदनामी है, पढ़े लिखे लोगों की, बाशऊर लोगों की, हमारे दीनी इदारों की, हमारी यूनिवर्सिटियों की, सबकी, हमारे कानून की बड़ी बदनामी होती है मुल्क में। लोग उस पर कीचड़ उछालते हैं, लोग उस पर तरह तरह के तबसरे करते हैं कि देखो एक सेकुलर मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, एक डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ क्या नंगा के नाच नचाया जा रहा है, क्या हंगामा वहाँ पर हो रहा है। इसलिए इस बात को समझे। और आखिर में गुजारिश में अपनी मुल्क के भाइयों से, बहनों से ये गुजारिश करो, खुदा के वास्ते इस प्यार व्यार को छोड़ दीजिए। कुछ नहीं है प्यार, प्यार तो सिर्फ धोखा है, एक फ़रेब है, एक तिजारत है, एक कारोबार है। जो लड़के आपसे प्यार का इजहार करते हैं वो आपके जिस्म को देखकर आपसे प्यार का इजहार कर रहे हैं। आप खुद तसव्वुर करें, जो शख्स अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं कर सकता, अपनी बीवी का पेट नहीं भर सकता, अपनी बीवी से प्यार का इजहार नहीं कर सकता, वो आपसे प्यार का इजहार कैसे कर सकता है? जो अपने बाप का नहीं वो आपका होगा, जो अपनी माँ का नहीं, अपने भाइयों का नहीं, अपनी बहनों का नहीं, अपनी बीवी का नहीं हो सकता, वो आपका कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां, वो किसी मज़हब की मानने वाली हों, प्यार के धोखे में आती है, फिर उसका नुकसान उन्हें ज़िंदगी में बड़ा भारी उठाना पड़ता है। वो ना घर के रहते हैं ना घाट के, वो अपने घर से भी जाती हैं और अपने शौहर घर से भी जाती हैं, अपने घर से भी निकल जाती हैं, कोई उन्हें दोबारा वापस नहीं कबूल करता, और शौहर भी उन्हें धक्के दे घर से बाहर निकाल देता है।
और एक गुजारिश करूँगा मैं अपने वालिदैन से, वो कोई भी वालिदैन हों जिनके बच्चे हैं, खुदा के वास्ते खुदारा अपने बच्चों की देखभाल कीजिए, अपने बच्चों को समझिए, उन्हें देखिए वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन उनके दोस्त हैं, किससे उनके ताल्लुकात हैं, वो देर से क्यों आ रहे हैं, जल्दी क्यों जा रहे हैं, वो कहाँ थे अभी तक, रास्ते में कहाँ रुक गए, वो कॉलेज पहुँचे या नहीं पहुँचे, देर से क्यों पहुँचे, वो आज गैर हाजिर क्यों है, वगैरह वगैरह। रात में वो बातें किससे करते हैं हमारे बच्चे, रात भर किससे गुफ्तगू हो रही है। जब तक आप अपने आप को बाशऊर नहीं बनाएंगे और अपनी गैरत को नहीं जगाएंगे और अपनी खुददारी को बेदार नहीं करेंगे और बेगैरती को, बेहयाई को, बेशर्मी को ख़त्म नहीं करेंगे, इस तरह के हालात बनते रहेंगे और ये हालात बिगड़ते से बिगड़ते रहेंगे। ना हमारी बच्चियाँ महफूज होंगी, ना आपकी होंगी, ना घर हमारा बचेगा ना आपका बचेगा। घर मेरे आग लगी है तो आप तक भी पहुँचेगी, घर आपके आग आपके घर लगी है तो मेरे घर तक भी पहुँचेगी। जिम्मेदारी हम सब की है, हम सब बैठें, मिलकर बैठें, सोचें, समझें, हालात को देखें और हालात का मुकाबला करें। और हम वालिदैन ख़ास तौर से अपने बच्चों की फ़िक्र करें। अगर हम बच्चों की फ़िक्र कर लें, ना कभी कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम पर हंगामा करेगा, ना कोई गैर मुस्लिम मुसलमान पर हंगामा करेगा। आजकल एक नई बात और आ रही है, जो हमारे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या सोशल मीडिया से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि जो मुसलमान यूट्यूबर्स हैं वो ऐसी वीडियो ढूंढ कर ला रहे हैं कि जिनमें किसी गैर मुस्लिम बच्ची ने इस्लाम कबूल किया और वो कह रही है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से पेश किया है। और जो हमारे बिरादरान वतन दूसरे मज़हब के यूट्यूबर्स हैं वो ऐसी ढूंढ कर वीडियो और ख़बरें ला रहे हैं कि जिनमें कोई बच्ची मुसलमान थी और कोई बच्ची और फिर वो जो है ना हिंदुओं के यहाँ चली गई, बड़ी खुश है। एक दूसरे का मुकाबला है, हम आपकी कमियां दिखा रहे हैं, आप हमारी कमियां दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हम तो एक ही घर में रहने वाले हैं, हम तो एक कश्ती के सवार हैं, एक मुल्क के बाशिंदे हैं, एक समाज में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, एक बिरादरी में रहते हैं, एक मुल्क में रहते हैं, एक शहर में, एक इलाके में रहते हैं। फिर आखिर तेरा मेरा ये कहाँ से हुआ? होना तो चाहिए जो मेरा है वो भी मेरा और जो तेरा है वो भी मेरा, जो मेरा है वो भी तेरा और जो तेरा है वो भी तेरा। तुम्हारी कमियां मेरी, मेरी कमियां तुम्हारी, तुम्हारा गम मेरा गम, मेरा गम तुम्हारा गम, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी, मेरी खुशी तुम्हारी होनी चाहिए। कसूर गलती अगर आपसे हुई है तो मैं भी समझूं, गलती अगर मुझसे हुई है तो आप भी समझें। इस तरह से मुल्क के हालात को ख़राब ना करें, मुल्क के माहौल को ख़राब ना करें, मुल्क की तरक्की को न रोकें। खुदारा इस तरह से तो मुल्क हमारा बहुत पीछे चला जाएगा और हमारे मुल्क की मईशत, हमारे मुल्क की खुशहाली, हमारे मुल्क की तरक्की बिल्कुल रुक चुकी होगी। और सिर्फ बदनाम आप नहीं होंगे, मैं भी इसी तरह बदनाम होऊंगा। और अगर बदनाम मैं हो रहा हूँ तो आप भी इसी तरह बदनाम होंगे। घर के अगर कई फ़र्द हों और एक आदमी ये कहे कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तो जितना बदनाम वो होगा इतना बदनाम मैं भी होऊंगा। आप यूँ समझे कि मैं कश्ती में सवार हैं, हम ऊपर हैं आप नीचे हैं, या हम नीचे हैं और आप ऊपर हैं। नीचे वाले पानी के लिए ऊपर जाते हैं। अगर ऊपर वाले ये कहें कि हमें क्या ज़रूरत है नीचे जाने के, नीचे वाले कहें हम क्यों ऊपर जाएं, हम नीचे कश्ती में एक सुराख कर लेते हैं। अब ईमानदारी से बताएं, अगर ऊपर में रहने वाले, ऊपर वाले बड़े बाशऊर आप यानी या मैं, अगर आप मुझे नहीं रोकेंगे, मैं आपको नहीं रोकूंगा उस कश्ती में सुराख करने से, तो आप भी डूबेंगे और मैं भी डूबूंगा। और अगर हम ये सोचते रहें कि मेरा इसमें क्या है, लड़कियां जा रही है उसकी जा रही है, बेइज्जती उसकी हो रही है, इज़्ज़त बाज़ार में उसकी बिक रही है, नीलाम हो रहा है तो वो हो रहा है, मेरे से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप इस तरह की बातों को सोचेंगे तो याद रखिए, घर आपका भी टूटेगा, घर मेरा भी टूटेगा। आपके घर में भी आग लगेगी और मेरे घर में भी आग लगेगी। नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा और नुकसान मुझे भी उठाना पड़ेगा। इसलिए हम मिलकर सोचें, मुत्तहद होकर सोचें, आप और हम सब एक साथ मिलकर अपने मुल्क की खुशहाली, मुल्क की तरक्की और मुल्क की बका और मुल्क की सालमियत के लिए हम सब हिफाजत करें। एक बन जाएं तो हम बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। से दो युवतियों का भोपाल के ही दो युवक निखिल और करण से प्रेम संबंध था। पिछले 2 साल से उनके बीच में रिलेशन रहा है। इस बीच में युवतियों ने जब शादी के लिए दबाव डाला तो दोनों युवक इनको बहला फुसला के और सिलवानी ले जाने का आश्वासन दिया कि तू रास्ते में जमुनिया घाटी पर उनको उतार के, और उनसे बोला गया कि यहाँ एक होटल में शादी का प्रबंध करेंगे। ये रात को 9:30 बजे के आसपास इन्होंने अपने एक तीसरे साथी अंकित की मदद से बारी बारी जंगल में ले जाके और इनकी हत्या करने का प्रयत्न किया। दोनों युवतियों के गले में चाकू के कई निशान हैं और सर पे वार भी किया गया और गला भी घोटा गया।
मौके पर एक एम्बुलेंस के चालक ने जब इनकी आवाज़ सुनी तो उसने फिर इनकी मदद की और पुलिस को सूचना दी। दोनों घायल युवतियों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वर्तमान में भर्ती करा के और उपचार कराया जा रहा है। इस घटना के तीनों आरोपियों को भोपाल पुलिस की मदद से हमने दस्तयाब करके और गिरफ्तार कर लिया है। आज अखिल और करण की क्या बात हुई कि फिर दोनों ने बोले कि तुम लोग भी चलोगे, हमारा ट्रांसफर हो रहा है बाहर और अपन शादी करके वहीं शिफ्ट हो जाएंगे और मम्मी पापा लोग को बता देंगे। ऐसे करके ऐसी बात हुई थी। फिर अचानक से पता चला कि कल हमने छुट्टी करे तो कल फ़ोन आ गया हमारे पास, बोलते तैयार हो जाओ, ट्रांसफ़र हो गया, अपन को जाके ज्वाइनिंग लेना है और रूम वूम देख के अपन वापस आ जाएंगे और फिर सामान पैक करके अपन वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं अपन शादी कर लेंगे और फिर मम्मी पापा लोग को अपन कुछ दिनों में बता देंगे, ये बोला उनने। और फिर क्या बोलते हैं, ऐसे करके फिर कल हम लोग निकले 6:05 में हमें बस मिली। फिर हमें बोला था कि रायसन में उतरना, वहाँ से लेना आएगा, लेकिन रायसन में ना उतर के उन लोग सिलवानी में उतर गए, उधर आगे चौराहे में जहाँ सोनी रोड रहती है और वहाँ उतर गए। फिर उसके बाद ये अंकित को फ़ोन लगाने लगे। निखिल अपने चाचा के लड़के को बुलाया, फिर वो आया, फिर निखिल और साइनप्पी को लेके चले गए। इन लोग घटनाक्रम क्या किया? हाँ, तो इन लोग गए, फिर इनके साथ जो भी हुआ, निखिल ने मारने की कोशिश करी, चाकू से हमला करा, लेकिन वो नहीं हो पाया तो इनने पत्थर से सर फोड़ फाड़ के खाई में फेंक दिया। आपके साथ क्या घटनाक्रम? हमारे साथ क्या बोलते, करण ने हमें बाइक में बीच में बिठाला था, तो उनने पहले अपने गमछे से हमारा गला घोटा, और साथ हम बेहोश हो गए थे। मैं बोले थे क्या कर रहे हो, मैं सोची मजाक कर रहे थे। हम कश्मीर के लोग किसी भी ऐसी चीज के साथ हिस्सेदारी नहीं करते। जो भी कुछ है वो हम अपने कश्मीर लोगों के साथ मिलजुल के बात करते हैं। आज 2-3 दिन से उनकी सियासत जो थी यहाँ पर, जिस चीज के लिए वो आए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, पर हम लोग चाहते हैं कि हम कश्मीर के इस माहौल को बिगड़ने ना दें, तो इसलिए हम इस सियासत के साथ ताल्लुक नहीं रखते। मैं एक बात कही थी कि हम उन चीजों को और दोबारा ना उछालें। अगर हम हालात को ठीक करना चाहते हैं, हम सिर्फ इस भाईचारे को ही बनाए रखने के लिए उनको दफन करें जो कुछ हुआ। लेकिन हम ये यहाँ इसलिए मीडिया से मिलने आए हैं कि हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हम आपस के भाईचारा को बनाए रखने के लिए हम सिर्फ आपसे शुक्रिया अदा करने हैं सबका कि एटलीस्ट यहाँ के माहौल में किसी किस्म। स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम ये सब सियासी बातें जो लोगों ने की हैं और उन लोगों का मकसद था, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि ये दिल्ली की, पंजाब की और यूपी की लड़ाई कश्मीर हमारे सीनों पर लड़ना चाहते थे। हम इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे। हमारी जो यहाँ सोसाइटी है कश्मीर की, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, इसका प्यार, इसका खलूस आपने देखा है 30 साल में कितने हालात खराब हुए। कश्मीर का सिख यहाँ पर यहीं बैठा रहा और आपके सुख दुख में साथी रहा, और बहुत सी मुसीबतें आई। छठी सिंहपुरा हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या आपने देखा कभी छोड़ के गए? आज कुछ लोगों ने हालात बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन आज फिर उसको हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मैसेज जो है यही है कि हम अपने भाईचारे को, जो मैंने अभी प्रेस नोट में बोला कि हम इस भाईचारे को बनाए रखना चाहते हैं। जो कुछ लोगों ने कहा उसको हम आगे के लिए दफन कर देना है। यहाँ पर जो यहाँ से पढ़ने गया 30 साल में, यहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं था, वो लोग कर्नाटका, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली सब जगह पढ़ने गए। उनमें से 6 से 7 हजार बच्चे जो हमारे हैं नॉन मुस्लिम से शादी करके आए हैं। आज मेरी परेशानी एज अ सोशल वर्कर, सिख लीडर नहीं, पॉलिटिशियन नहीं, एज अ सोशल वर्कर जो मेरी 50 साल जिंदगी यहाँ बीती है, मैं कंसर्न हूं मेरी मेजॉरिटी कम्युनिटी की वो बहनें जिनकी शादी, जो 15,000 शादी बाहर के लोगों के साथ हुई, मेरी 15,000 बहनें कहाँ जाएंगी? मैं उनके लिए कंसर्न हूं। इसलिए हमारी कश्मीर की जो नवैयत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है पूरी दुनिया से, हम उस पर कंसर्न है। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए आपको जोर देके कहा कि हम पुरानी चीजों को दफन करें। कुछ लोग आए, सियासत हुई, बहुत कुछ हुआ, हम उन चीजों की ओर नहीं जाएंगे, लेकिन जो एटमॉस्फेयर यहाँ उन्होंने माहौल बनाया, हम उस माहौल को दोबारा ठीक करने की कोशिश जो है वो करने की कंसर्न है। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आप सब लोगों से कि हम कोई साइड में कोई और बात नहीं करेंगे। व्हाटएवर जो हम यहाँ बात करेंगे वही बात होगी। ओके,
क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है कश्मीर में, और हम इसको किसी और ढंग से कोई बाहर चली जाए उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ये कश्मीर एक बड़ी नाजुक जगह है और इसको बड़े सेंसिटिव तरीके से हैंडल करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हम यहाँ बैठे हैं, आपको जो कुछ चाहिए वो पूछ लीजिए, पर मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे, हम सब लोग कश्मीर में भाई हैं, और ऐसे हालात में हमारी कोशिश है कि भाई किसी भी चीज़ को जिसको उभारा गया या उस पर बहुत कुछ कहा गया उसको पर्दा डालने की कोशिश करें। और हम चाहते हैं कि यहाँ का भाईचारा वो उसी तरह बना रहे जिस तरीके से कई सदियों से हमारा यहाँ चल रहा है। हम सुख दुख के साथी हैं। तो इसलिए मैं एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा, वो आप ले लीजिए, उसके बाद आप पूछेंगे, मोस्ट वेलकम। पर मेरी एक दरख्वास्त यही है कि हम इस चीज़ को अब एक डायरेक्शन से देना चाहते हैं कि यहाँ के अमन को बहाल करने में हम सारे लोग मिल के एक रोल अदा करें, जिसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है, जिसके लिए बहुत शुक्रिया। Dear friends, the Sikh community in Jammu and Kashmir has been living in harmony with the majority Muslim community. Over the years, many attempts were made to create a wedge between the two communities by the vested interest. However, the nefarious design got defeated due to the strong bond that exists between the two communities. Since some unfortunate incident came to the fore in the recent past, it is important that both Muslims and Sikhs maintain the communal harmony and brotherhood. The people need to remain vigilant and ensure that the congenial atmosphere does not get vitiated. Since both the communities have supported each other through thick and thin, it is the responsibility of the members of both the communities to continue with the synergy. I, on behalf of the Sikh community, would request that the Inter-Caste Marriage Act is implemented in Jammu and Kashmir. Once this act is put in practice, at this place the inter-caste marriages would come to an end automatically. This would safeguard the interest of people belonging to different faith and religions. The element who want to have mileage out of such marriages would also face an inevitable defeat. Over the years, members of elite political families of Jammu and Kashmir have been indulged in inter-caste marriage, but surprisingly, nobody pointed finger towards them. Whenever such an incident happens in a normal family, the issue gets blown out of proportion. This needs to be analyzed and people should be vigilant so that the opportunistic politician does not exploit them. At the same time, it is also important that anti-conversion law is implemented in Jammu and Kashmir. This would stop the forceful conversion of people belonging to any religion whatsoever. As a result of the same, friction between the different communities would also come to an end once for all. There would be no tension between the communities and all the people would live without fear. The APSEC has over the past many decades thrived for betterment of minorities, and the committee would continue to play such a role in future as well. We have been meeting top-notch authorities both in the central government and erstwhile state in this regard and continue to knock at the doors of the concerned stakeholders. Most of the demands of Sikh community remain as it is since they have not been fulfilled
by the people in the government. Thank you.